नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो या कोई राजनीतिक मुद्दा हो जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, और आपके मुद्दे को उठाने के लिए अगर कोई शख्स इस समय है तो आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल का ओनर। मैं आपको बताना चाहता हूं, भर्ती परीक्षा या कुछ भी हो, आप परेशान मत होइए। जब तक जान है तब तक आपके लिए लड़ूंगा, बशर्ते आपको आगे आना पड़ेगा। मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूं, आपके लिए चिल्ला सकता हूं, आपकी आवाज़ उठा सकता हूं, दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास कर सकता हूं, परंतु अकेले मैं खुद नहीं लड़ सकता। अगर आपको चाहिए भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता, अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा हो, तो इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको इस बात की शंका है कि शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मत शेयर करना। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो जिस तरह से बुलंदी से मैं आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास करता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, कोई भी बोलेगा नहीं इतना दहाड़ के। चाहे सबकी वीडियो देख लेना, मेरी वीडियो देख लेना, दहाड़ के बोलता हूं। अभी मैं दहाड़ूंगा तो जो अंदर से काम कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो पेपर लीक है, उनकी हवा टाइट हो जाएगी और पसीना आने लगेगा। अभी देखना, वीडियो को पूरा देखते रहो। सबसे पहले मैं बात करूंगा चुनाव को लेकर। आपको मालूम होगा कि पारदर्शिता खत्म होती जा रही है, चाहे भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता हो या चुनाव की पारदर्शिता हो। कमर करा रहा है। आप पंजाब के मेयर चुनाव के बारे में जानते होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे रहा है कि चुनाव में हो रही है खरीद फरोख्त, तो इसका मतलब क्या है? चंडीगढ़ चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने दिए बैलेट पेपर पेश करने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, रा वीडियो रिकॉर्डिंग को किया जाएगा रिवाच, दोबारा देखा जाएगा। और ये महाशय हैं, आप इन महाशय को देखिए, ये है, देखिए, इधर ताकते हैं, उधर देखते हैं। वीडियो देखिएगा, क्लिप इधर देखेंगे, कहीं कैमरा तो नहीं आ रहा है। अजीब दास्ता है। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। और जज साहब को आप देख रहे हैं, सबसे ईमानदार, सबसे ईमानदार, मैं तो दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति मानूंगा। और जज साहब को सलाम है, जज साहब को सलाम है। इस तरह के जज होने चाहिए, सलाम है। मैं इनको नमन करता हूं, इनके चरण मिल जाएं तो सिर अपना पटक दूं। क्या जजमेंट देते हैं, जबरदस्त जजमेंट। और एक ये है, एक ये है जो कि बस, और आखिरकार कौन करा रहा है, इस पर सबसे ज्यादा जरूरी है बहस करना। मेयर चुनाव में मंडे को सुनवाई हुई। इस दौरान पीठासीन अधिकारी ने कोर्ट में पेश होकर अपनी सफाई देते हुए कहा कि गड़बड़ 8 बैलेट पेपर में सिर्फ क्रॉस निशान लगाया था। सुनवाई के दौरान सीजीआई वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मेयर चुनाव में खरीद फरोख्त हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर्स कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि रा वीडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा देखा जाएगा। आज फिर इस मामले पर सुनवाई होगी, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दोबारा चुनाव होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव दोबारा कराए जाने की जगह नई व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा बैलेट पेपर्स की गिनती कर चुनाव हो। बैलेट पेपर्स पर अनिल मसीह ने कोई मार्क लगाए हैं। कोर्ट ने कहा उन्हें नज़रअंदाज करके काउंटिंग की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर्स कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। बहुत अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। गारंटेड है, देखिएगा, जो मेयर बने हैं वो आउट हो जाएंगे उस पद से। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसे जज हों, जज तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ बोल्डली होते हैं, सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, जैसा कि जज साहब कर रहे हैं। ऐसे ही जज हे प्रभु, हे ईश्वर, हे खुदा, हमारे देश में ऐसे ही जज हों।
यूपी में व्यापार, यूपी में व्यापार विकास का माहौल, ऐसा मोदी जी का कहना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार तेज विकास की गारंटी, प्रदेश की नई संस्कृति से रेड टेप बना रहे रेड कारपोरेट कल्चर। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी कभी सरकारी नौकरी पर नहीं बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कभी रोजगार पर नहीं बोलते हैं। एक बार बोल दिए 2 करोड़, आज तक नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री जी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर लीक पर नहीं बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी यूपी पुलिस पेपर लीक पर नहीं बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कौन सा विकास हो रहा है, कौन सा व्यापार हो रहा है, कौन सा व्यापार हो रहा है? ज्यादा कुछ बोलो तो आवाज दबाने के लिए पुलिस आ जाएगी, आवाज दबाने के लिए सब कुछ आ जाएंगे, चैनल को डिलीट करवाने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे। इससे क्या होगा? चैनल डिलीट होगा, दूसरा चैनल बनेगा। सच्चाई बोलने पर सजा, सच्चाई बोलने पर सजा मिलेगी। सच्चाई जमकर बोलूंगा, खुलकर बोलूंगा, जिसे सपोर्ट करना मेरा करे। और मैं गारंटेड कहता हूं कि पेपर लीक की जो घटना है वह शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली है। अगली अपडेट है, एसएससी की सीपीएफ सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर आज आयोजित की जाएगी। आज से स्टार्टिंग है, जो 7 मार्च तक चलेगी। 15,20,63 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तख्ती उठाए लोग खड़े हैं, बैठे हैं। पदों को बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन। तो क्या पद बढ़ेंगे? तो पद नहीं बढ़ेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार 2021 में परीक्षा कराई गई थी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, पद बढ़ने की संभावना नहीं है। जो मुझे जानकारी है, बाकी इस विषय पर आगे कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। जो जूनियर शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं नागेंद्र पांडे, उनकी अगुवाई में अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और भर्ती प्रक्रिया चुनाव के बाद कंप्लीट होगी। मुझे जानकारी जो प्राप्त हुई है, बाकी ईश्वर की इच्छा। पेपर लीक के आरोपों की जांच को आंतरिक समिति। दोस्तों, पेपर लीक की जांच के नाम पर जो जानकारी प्राप्त हो रही, जो लोग बता रहे, जो चर्चाएं हो रही, उस आधार पर बोल रहा हूं, दहाड़ के बोल रहा हूं। पेपर लीक के जांच के नाम पर इसे चुनाव तक लटकाया जाएगा। जब प्रधानमंत्री चुनाव रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ना कि एग्जाम कराने का कोई मूड है। इसलिए जो भी करना है चुनाव के पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो यह परीक्षा रद्द नहीं होगी और इस परीक्षा को पूर्ण रूप में संपन्न करा देंगे। दिखाने के लिए किसी एक सेंटर की परीक्षा रद्द कर सकते हैं, वैसे संभावना यह भी कम है। और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा का कहना है कि कमेटी प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायतों, प्रश्न पत्र की छपाई में गड़बड़ी, कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र देर से पहुंचने और अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम से प्रश्न पत्र जारी होने के मामले की जांच करेगी। इससे पहले बोर्ड ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था कि बोर्ड अपनी प्रत्येक परीक्षा की सूचना को बनाए रखने के लिए सदैव कटिबद्ध है। परीक्षा के संपन्न होने के बाद ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों के द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित किया जा रहा है। यहां पर देखिए, अचानक वायरल होने लगे पेपर क्लिक के मैसेज। इनका कहना है, बोर्ड का कहना है कि भैया जब पेपर खत्म हुआ तब क्यों वायरल हो रहा है? पेपर से पहले वायरल होना था। आप पेपर खत्म होने के बाद प्रश्न पत्र को क्यों वायरल कर रहे हैं? आपके पास प्रश्न पत्र पहले से है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात की पुष्टि तभी हो सकती है जब हमें पेपर मिले। हम मैचिंग करेंगे कि जो सुबह पेपर आउट हुआ था या जो सुबह पेपर वायरल हुआ था वह पेपर में आया है या नहीं। जब यह देखा गया कि सुबह जो पेपर वायरल हुआ वह सब मैच कर रहा है, तब जाकर आवाज उठना शुरू हुआ है। भविष्यवक्ता समझ लियो सभी को,
सब भविष्यवक्ता हैं, कोई भविष्यवक्ता नहीं है। कोई इतना भविष्यवक्ता पता चल जाता है भैया पेपर लीक होने वाला है तो उस पर एक्शन ले लिया जाता है। बोर्ड को इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, बोर्ड को इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसके संबंध में ट्वीट किया है। 60,244 पद हैं, लंबे समय से भर्ती नहीं आई थी, काफी मशक्कत के बाद भर्ती आई है, उसमें भी छेप लग गया है, पेपर लीक की घटना सामने आ गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भर्ती परीक्षा को बोर्ड रद्द करने की प्लानिंग में नहीं है, इसे पूरा कराने की प्लानिंग में है। साथ साथ बोर्ड का कहना है, जो समाचार पत्र के माध्यम से बातें निकल कर आ रही हैं उसके आधार पर बता रहा हूं, बोर्ड का कहना है कि भैया अब आगे की परीक्षा में और कड़ी व्यवस्था की जाएगी, उसे पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा। साफ साफ आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। भविष्य में होने वाली, भविष्य कौन देखा, 5-5, 4-4 साल पर भर्ती आ रही है, भविष्य की बात करते हैं। कितने अभ्यर्थी ओवर वो एज हो जाएंगे, काफी मशक्कत के बाद भर्ती आती है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है भर्ती लाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा, चुनाव से पहले अगर यह परीक्षा रद्द हो गया तो ठीक है, अगर चुनाव समाप्त हो गया तो फिर परीक्षा रद्द नहीं होगी, चैलेंज 100%। तो इस वीडियो को शेयर करना मत। ओएमआर सीट खाली छोड़ी गई है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, ओएमआर सीट क्लासरूम में खाली छोड़ी गई है, उसकी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसे ओएमआर सीट को दोबारा भरा ना जा सके। ओएमआर सीट कच्छ में को खाली छोड़ी गई, कई सीटों पर खाली ओएमआर सीट आपको देखने को मिली होगी, बच्चे बैठे होंगे, 15 क्वेश्चन करके बैठे रहे होंगे, वो सब अंदर से सेटिंग करने का प्लान किए हैं। और मैं कहूँगा सरकार से, बोर्ड से, जितने भी ओएमआर सीट हैं उन्हें क्रॉस कर देना चाहिए, उनके भरने की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। और ऐसे ओएमआर सीट का निर्माण होना चाहिए जिसमें अगर 15 क्वेश्चन किया जाता है तो बाकी को कोई फिल ना कर पाए, ऐसी कोई व्यवस्था उसमें ऐड करनी चाहिए। क्योंकि देख रहा हूं आजकल यह भी एक धंधा चल रहा है। बच्चे बता रहे थे कि भैया हम सीट पे बैठे थे, बगल वाले जो है ओएमआर सीट खाली छोड़ के बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। ऐसे कई सीटों पर पाया गया, कई स्कूलों में पाया गया। ये सब क्या है? तो भ्रष्टाचार में कुछ लोग संलिप्त हो सकते हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए और बोर्ड को लगाम लगाना चाहिए। मैं बोर्ड से और सरकार से ही रिक्वेस्ट करूंगा। तो वीडियो को शेयर कर दिए, लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।